शुक्रिया मैडम स्पीकर। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए जिसने ये जहां बनाया। मैडम, बजट हर साल की तरह रखा तो जाता है, लेकिन उस बजट पर क्या बात करें, क्योंकि बजट पर बात करने के लिए आपने ये खूबसूरत किताबें रखी हुई हैं। इसके अंदर आप बजट, आपके यहाँ से अच्छी अच्छी तारीफ़ें होती हैं, सिंध हुकूमत ने ये किया, मान लिया कि सब कुछ किया, लेकिन हैदराबाद मेरे ख्याल आपके किसी पाकिस्तान के किसी नक्शे में नहीं आता। वो मेरे ख्याल जापान में है हैदराबाद, जो आप लोगों को किसी को नज़र नहीं आता। हैदराबाद को हर दफ़ा नज़रअंदाज किया जाता है। अगर वहाँ पर हम हेल्थ की बात करें तो वहाँ पर एम्बुलेंस नहीं है, सिविल हॉस्पिटल, वहाँ पर आईसीयू की इतनी नीड है, सिर्फ और सिर्फ 12 बेड हैं, वो सिंध हुकूमत को नज़र नहीं आता। एम्बुलेंस नहीं है वहाँ पर। पेटाबाद कॉलेज के अंदर, पेटाबाद हॉस्पिटल के अंदर एक एम्बुलेंस नहीं है, वो सिंध हुकूमत का नहीं है। वहाँ पर डॉक्टर नहीं है, वहाँ पर स्टाफ मौजूद नहीं है, वहाँ पर कार्डियो वार्ड नहीं है, वहाँ पर मेडिसिन नहीं है, वहाँ पर एमएस जो बैठा हुआ नाम के लिए, वो कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है। वहाँ पर लेबॉर्ट्रियाँ हैं, वहाँ पर लैब्स हैं, लेकिन कुछ उधर काम नहीं होता। मैंने बार बार यहाँ पर मैडम हेल्थ मिनिस्टर साहिबा को निशानदेही की है, लेकिन उन्होंने आज तक इन हॉस्पिटलों पर आके नहीं देखा। और उन्हें बार बार हमने बताया कि आप देखें, हैदराबाद आपका अपना शहर है, सिंध गवर्नमेंट पे आता है वो भी, लेकिन उन लोगों ने और आप लोगों ने कोई तवज्जो, खास तवज्जो नहीं है। सिर्फ हम यहाँ पर आते हैं, अपनी स्पीच करते हैं। आप बजट की क्या बात करें जब हैदराबाद के अंदर कोई सहूलत नहीं है? सहूलत कौन देगा? ऊपर से अल्लाह में आके फरिश्तों को भेजे, जाओ हैदराबाद के अंदर संभालो। वजह इतनी बता तो रहा हूं, ना वहाँ एम्बुलेंस हैं, ना डॉक्टर हैं, ना स्टाफ हैं, और कितनी वजह बताएं। अभी आपके ये शेर है, खामोशी से सुने, फिर आपका इत्ताद भी बताएंगे। हम भी सताने पर उतर आए तो क्या होगा? अगर हम भी तुम्हारा दिल दुखाने पर उतर आए तो क्या होगा? हमें बदनाम करते हो, हमें बदनाम करते हो अपनी महफिलों में। अगर हम सच बताने पर उतर आए तो क्या होगा? बात इत्ताद की रही तो इत्ताद हमने, चाहे वो वफाक हो या सुबह हो, वो अपनी मर्जी के लिए नहीं किया। हमने हमेशा अवाम की खिदमत के लिए और अवाम के फैसलों के लिए किया है। ना तो हमने सिंध गवर्नमेंट से कोई बजट का मुतालबा किया, ना कोई वजारत का मुतालबा किया, ना किसी और चीज़ का, और ना ही हमने वफाक से किया। अगर वफाक भी समझता है कि हम कमज़ोर हैं तो बता देंगे, अगर हमारे मुआहदे कंप्लीट नहीं किए तो हम वफाक को भी बताएंगे। अभी हाउस इन ऑर्डर प्लीज। अभी बात करें यूसीस की। आज कम से कम बल्दियाती सिस्टम खत्म हुए हुए 2 साल से जायद का अरसा हो गया। फी यूसी के अंदर 5 लाख रुपए मिलते हैं यूसी सेक्रेटरीज को। फी यूसी के अंदर आज तक 2 करोड़ 40 लाख रुपए आ चुके हैं, और हैदराबाद के अंदर 96 यूसीज हैं। अब आप बताएं कि 1.5 अरब से ज्यादा वो कहां गया? वो किसकी करप्शन हुआ? सिंध गवर्नमेंट को हमने यहीं पर कह के बार बार बताया कि आपके सेक्रेटरीज पैसे खा रहे हैं। उन्होंने ना तो कोई किसी यूसी के अंदर एक बल्ब लगाया, ना कोई रोड के या सेवरेज का या किसी चीज का कोई उन्होंने काम देखा हो। किसको ये कंप्लेन करें? ये वजह ही बता रहे हैं, और ये वजह करप्शन की है। ये करें उनको मेहरबानी की वजह से ये जो हमने 3 साल अपने इनके साथ जाया किए, इनकी वजह से ये करप्शन का हुआ। और इसके साथ साथ जब ये बात कर रहे हैं, इन्हें भी हमने यही कंप्लेनें दी हैं कि इन्होंने कौन सा अपना सर अंजाम दे दिया। ये खुद 1 नंबर के चोर बैठे हुए यहाँ, ये तब्दीली ला रहे थे, नया पाकिस्तान बना रहे थे, बना लिया इन्होंने नया पाकिस्तान। इन्होंने
इन्होंने बचा कुचा पुराना पाकिस्तान को तबाह करके चले गए। इनकी मेहरबानियों से आज गरीब रो रहा है। गरीब के वादे किए थे इन लोगों ने। आज जिस इमरान खान ने जो महंगाई का भूत छोड़ के गया, उस भूत को इंशाअल्लाह ताला यही उतारेंगे और हम इंशाअल्लाह ताला उतार के दिखाएंगे। वजह ये है पीटीआई ने जो महंगाई की उसका हर्जाना गरीब आवाम भर रही है। आटा कहाँ पहुंचाया, चीनी कहाँ पहुंचाई, चीनी चोर इनके दरमियान में बैठे हुए। पेट्रोल इनकी वजह से महंगा हुआ। ये पेट्रोल इन लोगों ने महंगा किया और रख दिया इन्हों को 4 साल मिले। यहाँ पर अभी दो महीने कंप्लीट नहीं हुए, इन्होंने 4 साल के अंदर पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया। पाकिस्तान वो पीटीआई वाले चोर थे, वो पीटीआई वाले करप्शन के माहिर थे। और इन्होंने कोई डिपार्टमेंट नहीं छोड़ा पीटीआई वालों ने। और ये बात करते हैं, इन लोगों को सोचना चाहिए। बाज़अल्लाह इन लोगों ने जितनी इन्होंने अपने टाइम पे बेड़ा गर्क पाकिस्तान का किया है, शायद तारीख नहीं मिलती है। अब हम बात करते हैं हैदराबाद की। वो जब तुम लोग मिले थे, जब हमने ये सोचा था, लेकिन हमें नहीं पता था तुम हमसे बड़े चोर हो। Order in the house, please. House in order. अच्छा मैडम देखें, मैडम Order in the house, please. मैडम यही लोग, इन लोगों को हमने साथ दिया तो ये 4 साल चले। मैडम हमने इन लोगों का साथ दिया तो ये 4 साल चले। हमने जिस दिन हटे तो ये 1 घंटे भी नहीं चल सके, क्योंकि इन्हें हमारी जरूरत है। एमक्यूएम पाकिस्तान की हर एक को जरूरत है, मजबूरी है। एमक्यूएम पाकिस्तान हर एक जमात की मजबूरी है। एमक्यूएम पाकिस्तान। और दूसरा, इन लोगों ने इनके जो बिठाए हुए आज हैदराबाद के अंदर वो जो सीओ है वापडा का करप्शन, जो पीटीआई लेके आई थी अपनी मर्जी से, आज हैदराबाद को 18 घंटे की लोड शेडिंग पर उतार दिया। ये पीटीआई की करप्शन है। और यहाँ पर वो डिस्टर्ब नहीं करें, गौर से सुने। इसके साथ साथ मैडम हैदराबाद के अंदर वासा की सूरत हाल ऐसी है कि वहाँ पर हमने आप लोगों से बार बार कंप्लेन की। जो चूड़ी मार्केट वाला नाला है क्लॉथ मार्केट के पास, अभी मानसून का मौसम शुरू होने वाला है, उसके अंदर वहाँ पर अभी तक कोई सफाई का इंतजाम नहीं किया सिंध गवर्नमेंट की तरफ से। अरबों रुपए उसमें रखे जाते हैं, लेकिन अभी तक उस नाले की सफाई नहीं हुई। अभी मानसून सर पर है, तो इंशाअल्लाह ताला मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ उसकी जल्द से जल्द सफाई करवाएं। और यहाँ पर दूसरा, हैदराबाद को वासा ने बूंद बूंद के लिए तरसा दिया, जिसके अंदर अफंदी, हसमत बानो, सागर कॉलोनी, पेटाबाद, फुलेली, गौशाला, ये सारे इलाके पानी के लिए तरस रहे हैं। वहाँ पर पानी के 15-15 दिन, 20-20 दिन हो जाते हैं, पानी नहीं मिलता है। और सड़कों की ये हालत है। आप बजट रख रहे हैं, मुझे ये बताएं बजट गरीब आवाम के लिए क्या है? गरीब आवाम के लिए सिवाय महंगाई के और कुछ नहीं है। और इसके साथ साथ पेटाबाद हॉस्पिटल की लेबॉर्ट्रियों की सूरत हाल देखें। मैं बता रहा हूँ, मैंने बार बार बताया, एक दफा नहीं, यहीं पर तमाम स्पीचेस उठा के देखें, हमने यही जिक्र बार बार किया है। आप यूसी सेक्रेटरीज के बारे में मालूम करें। और इसके साथ साथ ये जो आपने बजट रखा है, इस बजट के अंदर हैदराबाद के अंदर क्या रखा हुआ है? हैदराबाद के लिए क्या ऐसी चीज लेके आए, क्या ऐसी स्कीम रखी है जो हम बता सके यहाँ पे तारीफ? अभी हमारी बहन ने कहा ये कॉलेज ठीक है कॉलेज है, लेकिन हैदराबाद के अंदर कोई ऐसी आइडियल चीज नहीं बना सकते? क्या हैदराबाद आप लोगों के अंडर में नहीं आता, सिंध हुकूमत का नहीं है? आप सारी बात छोड़ें, मैंने 10 दफा बताया, जिस नाम से आपकी पार्टी चल रही है बेनजीर फ्लाईओवर, वो आज तक अनकंप्लीट है, जो कंवर नवीद भाई के टाइम पर बना था। वहां पर आज भी
آج بھی ایجوکیشن کی صورتحال تو ماشاءاللہ آپ نے ہر چیزیں انجو کے حوالے کر دی, یہ کالج انجو کو, یہ کالج انجو کو. میں خدارہ ریکویسٹ کرتا ہوں سندھ گورنمنٹ کو بھی انجو کے حوالے کر دو. جب آپ لوگ کوئی کام نہیں کرنا چاہتے, سارے کام اس پر دیتے ہو کہ یہ بھی یہ کریں گے, یہ بھی یہ کریں گے. حیدرآباد کو پرسنلی طور پر لیں, حیدرآباد جاپان میں نہیں ہے, پاکستان کے اندر ہے. سندھ کا دوسرا بڑا شہر ہے حیدرآباد. حیدرآباد کے لیے دوسری بات آخر میں ہم ہر چیز برداشت کر سکتے ہیں. ہمارے ماں باپ, ہماری جان و مال سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہیں. انڈیا کے لیے آپ لوگ سب خاموش بیٹھے ہیں, ادارے خاموش بیٹھے ہیں, ججز خاموش بیٹھے ہیں. کیوں؟ باقیوں پہ سب کچھ ہو جاتا ہے, انڈیا کے لیے کچھ نہیں. انڈیا کی صرف یہاں پر آ کے قرارداد منظور کروا لیں, یا یہاں پر 2-3 بول کے اپنا فرض ختم ہو گیا. انڈیا کا بھرپور بائیکاٹ ہونا چاہیے. جو انڈیا کے یہاں پہ جاسوس گرفتار ہیں ان کو سزائے موت چوک پر دی جائے, پھانسی دی جائے. میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام خلیفاؤں میں سب سے ٹھنڈے خلیفہ ہیں, ٹھنڈے مزاج تھے. ایک دفعہ انہوں نے اپنے والد کے چماٹ مارا تو ان کے والد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کمپلین لے کے آئے. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آج تو حد ہو گئی, ابو بکر نے مجھے چماٹ مارا. تو آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا ابو بکر کیا ہوا؟ تو ابو بکر کچھ نہیں بولے. دوسری دفعہ, تیسری دفعہ آپ نے تھوڑا سخت لہجے میں کہا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی گردن مبارک اٹھائی, دیکھا تو آپ کی داڑھی پوری آنسوؤں سے تر تھی. جس کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ میرے والد ہیں, ابھی چاہیں تو میری گردن قلم کر دیں, میں کچھ نہیں کہوں گا. لیکن انہوں نے آپ کے بارے میں کچھ کہا تھا, مجھ سے برداشت نہیں ہوا. شکر کریں اس وقت میرے ہاتھ میں تلوار نہیں تھی, ورنہ آج ان کی گردن بھی نہیں ہوتی. جب ہمارے صحابہ اس طریقے کا بیان دے سکتے ہیں تو ہم کیا ہیں؟ ہم مسلمان ہیں, ہم ان کی صدقے کا کھا رہے ہیں, ان کے صدقے پر چل رہے ہیں, ہم ان کے ہر نقش قدم پر چل رہے ہیں, صرف زبانی. بہت شکریہ. ہمارے پاس اختیارات نہیں ہیں. میڈم, ہم عاشق رسول ہیں, غدار نہیں ہیں, لیکن سندھ حکومت بھی اور ہمارے ججز صاحبان بھی, ہمارے اور ادارے بھی اس پر ایکشن لیں. آخر میں ہم نے رائے وفا میں دھوکے کھائے ہیں ضرور, مگر کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا. گزار دی اپنی زندگی فقیری میں, مگر کبھی اپنے ضمیر کا سودا نہیں کیا. یہ پی ٹی آئی والوں کے لیے.